आज आपको मिडनाइट लाइव में लेकर आए हैं दही घाट जो कि पोर्ट एरिया में है। और आप जानते ही होंगे ये वाटगंज के ठीक पीछे है। आज यहाँ लेके आने की ख़ास वजह है कि ये एक हिंदू बहुल एरिया है। और आपने देखा होगा कि हमारा हेडिंग भी आज है, डू पीपल वोट इन नेम ऑफ रिलीजन? क्या लोग सच में धर्म के नाम पे वोट करते हैं? तो आज इस बात को जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से। बहुत आप जैसे हमारे व्यूअर्स हमेशा हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हमारे एरिया में आओ, तो आज हम हमारे दही घाट के जो व्यूअर्स हैं उनके बोलने पर उनके एरिया में आए हैं। तो आइए आपको बात करवाते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि मिडनाइट लाइव है, आपको पता है कि हम आधी रात को ही आपके साथ में आते हैं। और आज का दिन कुछ खास रहा है। आज बहुत ज़माने बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी कलकत्ता ब्रिगेड में आए और पिछले रविवार को आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट का रैली हुआ था। तो आपको पता ही है क्या हुआ सारा दिन। उस बातों में ना जाके हम कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से आपको बात करवाते हैं कि उनका क्या कहना है हमारे टॉपिक पर। तो आइए पहले आपसे मिलवाते हैं। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम राहुल ओझा है। अच्छा राहुल, आज मोदी जी आए थे। तो मेरा सवाल वहाँ नहीं है, मेरा सवाल यहाँ है कि आपसे पता करना है कि राहुल, क्या लोग सच में धर्म के नाम पे वोट करते हैं? जी, मूलतः तरीके से अभी तो जो राजनीति देखा जा रहा है, ऐसे धर्म के नाम पर विभाजन करने की कोशिश हो रही है। लोगों को भावनाओं में एक तरह से घोल करके उनका वोट लेने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, और भारतवर्ष के लोकतंत्र में और यहाँ के जो नागरिक है, जो वोटर्स हैं, उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि धर्म के नाम पर एक समय के बाद लोग समझ जाएंगे कि ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसको वो लोग सोच समझ करके लोकतंत्र में एक अच्छे नागरिक के तौर पे विकास और डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेंगे। जैसा मुझे पता है कि पास में वाटगंज है, खिदिरपुर है और भी एरिया है जो कि हिंदू बहुल नहीं है, मिली जुली आबादी है। लेकिन इस एरिया में ज़्यादातर हिंदू आबादी है। मैं खुल के आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको आहत नहीं करना चाहता, मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ का जनता का मूड क्या है? आप क्या बीजेपी को ही वोट करेंगे, राम नाम पे ही वोट करेंगे, या काम पे वोट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, ये बिल्कुल मिली जुली संस्कृति है। एक साथ लोग यहाँ मिलते हैं, एक साथ मिल बैठ करके हर त्यौहार को मनाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम में जाते हैं। आज तक ऐसा कभी हमने पश्चिम बंगाल में जो पढ़ा है, इतिहास में भी पढ़ा है और जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लोग भाजपा का जो ये राजनीति जो धर्म के नाम पर करने की कोशिश करिए, या फिर वो जो अब्बास सिद्दीकी हैं, जो पीरजादा साहब जो बोल रहे हैं अपने आप को, उनके भी बातों में लोग आएंगे। लोग डेवलपमेंट को चुनेंगे क्योंकि वो लोग अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं। तो फिर आपने भाजपा को और लेफ्ट गठबंधन को भी बोल दिया, उसका मतलब आप टीएमसी की तरफ हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोग टीएमसी की तरफ है। पूरा बंगाल टीएमसी के साथ खड़ा हुआ है। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है, देखिए, कहने का बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा को लेकर के चलती है, ठीक है, लेकिन टीएमसी यहाँ की मिट्टी की आंदोलन की पार्टी है। टीएमसी ने हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ाई किया है। तो फिर आज टीएमसी की जो नेत्री है ममता बनर्जी, वो हमेशा यहाँ के लोगों की हक के लिए लड़ाई। याद कीजिए आप 1993 का समय, 21 जुलाई, ये मैं जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स है, जो देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 1980 की बनी हुई पार्टी है, लेकिन बंगाल के हक के लिए ममता बनर्जी ने पहला कदम बढ़ाया। और यहाँ के लोगों के जो हक है, जो वोट देने का राइट है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, वोटर आईडी कार्ड के लिए राइटर्स घेराव किया था। और 21 जुलाई जो हमारे 13 कर्मी, तृणमूल कांग्रेस के 13 कर्मी शहीद हो गए थे यहाँ के लोगों के हक और हकूक़ के लिए, यहाँ के लोगों के जो वोटर आईडी कार्ड, जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, उसकी लड़ाई को टीएमसी ने लड़ा है। यहाँ पे किसानों की लड़ाई को टीएमसी ने लड़ा है। सिंगूर आंदोलन आप देखिए, नंदीग्राम में देखिए, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा। तो टीएमसी पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, टीएमसी पार्टी यहाँ के नस नस में, लोगों के जुनून में, लोगों के दिलों में है। और ममता बनर्जी इसका नेतृत्व करती है। आज मोदी जी आए ब्रिगेड में और उन्होंने बताया कि बंगाल को 25 साल पीछे ले गई है टीएमसी पार्टी। 10 साल राज किया उन्होंने, 3 महीने अभी भी बाकी है। 10 साल राज किया उन्होंने और बंगाल को 25 साल पीछे लेके गई है। तो फिर ये कैसे? देखिए, राजनीति में कहने का बहुत सारा, लोग कहने का बहुत कुछ करते हैं। अगर टीएमसी 25 साल पीछे ले गई रहती तो पूरा बंगाल को बेच दिया रहता टीएमसी ने। लेकिन आज कौन बेच रहा है देश को?
रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, सब कुछ आप बेच रहे हैं और आ करके यहाँ पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पीछे लेकर के गई है। हमारा रिपोर्ट कार्ड है, बंगोध्वनि के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस ने रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया है। उसके माध्यम से जानिए टीएमसी ने कहाँ पीछे ले गई और कहाँ की हमने काम किया है यहाँ के लोगों के लिए। स्वास्थ्य साथी कार्ड कराया गया ताकि यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा, ठीक किया जाए। कार्ड आपने बताया, अच्छी बात है। स्वास्थ्य साथी कार्ड ऐसा नहीं है कि सरकार स्वास्थ्य की सेवा में और काम नहीं करना चाहती है तो 2000 करोड़ का एक बजट बना दिया और एक कार्ड बना के सबको दे दिया ताकि और अस्पताल ना बनाना पड़े, कुछ ना बनाना पड़े, सारा प्राइवेट के सर पे डाल दिया। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा समय, हम लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा समय कोरोना काल ने दिखाया है जिससे हमारे देश के व्यवस्था में और क्या क्या परिवर्तन लाया जा सके और क्या क्या व्यवस्था को अच्छा किया जा सके, उसके बारे में एक आईना दिखाने का काम कोरोना ने किया। तो दीदी ने देखा कोरोना काल में जिस तरीके से जो हमारे मरीज थे, जिस तरीके का व्यवस्था था, उसको ठीक करने के लिए दीदी ने सभी को, देखिए यहाँ पे आप जानकर बहुत खुश होंगे व्यूअर्स कि पश्चिम बंगाल में खास करके सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज, जब से तृणमूल सरकार बनी है तृणमूल कांग्रेस की, तब से मुफ्त में इलाज चल रहा है। तो ममता बनर्जी ने देखा कि चूंकि सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त में इलाज चल ही रहा है, तो क्यों ना प्राइवेट अस्पतालों में भी जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भी, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में हम लोग देखते हैं सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेड की कमी हो जाती है। चूँकि फ्री में है, इलाज है, तो सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो प्राइवेट अस्पतालों में भी दीदी ने स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ तक कि जो अमीर लोग भी हैं, दीदी ने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, गरीबी अमीरी, यहाँ तक दीदी के ऊपर आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम करती है, लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, जो भी पश्चिम बंगाल में रहता है, दीदी ने सबको बंगाल का आदमी बना करके सबको स्वास्थ्य साथी कार्ड मुहैया कराया है। अभी क्या लगता है, दीदी के सामने बीजेपी है, बीजेपी की पूरी बैटरी, आज मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा भी आकर बीजेपी में ज्वाइंट हो गए, तो दीदी की सेना कितनी तैयार है? आपकी बातों से मुझे लगा कि आप पॉलिटिकली ज्यादा इंक्लाइंड है, तो मैं आपसे साफ पूछता हूँ, दीदी की सेना कितनी तैयार है? सेलिब्रिटी आएंगे, मंच पे नाटक करेंगे और चले जाएंगे। यही मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस में भी थे। तो क्या रोल है? तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है। अच्छा, अच्छी बात। पब्लिक ममता बनर्जी को देख करके आगे चलती है, मिथुन चक्रवर्ती को देख के आगे नहीं चलती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात बताई आपने। यहाँ लोग वोट देते हैं ये सोच करके कि टीएमसी के नेता को वोट दे रहे हैं और वोट लेने के बाद में, सरकार में आने के बाद में, पावर एंजॉय करने के बाद में वो चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। अभी फिर से इलेक्शन होगा, फिर से अगर जनता अपनी विश्वास, अपना मत देती है टीएमसी को, वो फिर जाकर किसी और पार्टी से ज्वाइन हो जाएंगे। इसका क्या तैयारी है टीएमसी के पास? देखिए, इसकी तैयारी इसीलिए दीदी ने सुनिश्चित किया है। इस बार का जो कैंडिडेट अनाउंसमेंट हुआ है, आप देखेंगे बहुत ठोक बजा करके, और हमारे जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर जी, पूरे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ इस बार ठोक बजा करके तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट तैयार किया गया है। इस बार हम लोग पूरे भरोसे में हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट को कोई खरीद नहीं सकता है और ना ही उसको कोई अपने मतलब आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस इधर उधर करके उसका मोल भाव लगा सकता है। तो इस बार में हम लोग पूरा सुनिश्चित हैं, अच्छी तैयारी है और हम लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। चलिए, तो ये राहुल से बात की हमने। राहुल ने बताया कि वो तो पूरी तरह तैयार हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं, हालांकि आधा रात का समय हो चुका है, लोगों की कमी है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो बात करना चाहते हैं या सामने हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनसे बात करवाने की। आपका नाम बताइएगा। नवीन सिंह। नवीन सिंह, क्या करते हैं नवीन आप? मैं टीचर हूँ। आप टीचर है? कहाँ? सरकारी सरकारी स्कूल में? सामने में। अच्छा, सामने वाले स्कूल में। तो आप शिक्षक हैं, आपकी आवाज़ का बहुत असर होता है जनता पर। आपने क्या देखा है? मेरा जो मुद्दा है आज का, कि क्या लोग धर्म के नाम पे ही वोट करते हैं? 1-2% लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग मुद्दा आधारित वोट करते हैं। तो और हम टीएमसी लोग के पास में अभी क्या मुद्दा है? 10 साल से तो आप पावर में यही हैं, टीएमसी वाले पावर में यही हैं। टीएमसी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और सभी मुद्दे विकास से जुड़े हैं, जन कल्याण से जुड़े हैं। लोगों का जो काम पिछले 10 सालों में हुआ है, विकास है जो मोदी जी लेके आए थे? नहीं, मोदी जी का विकास का दूसरा मॉडल है जो उद्योगपतियों का विकास करता है। अच्छा। लेकिन दीदी का जो विकास है वो गरीबों के हित के लिए विकास होता है। झूठे वादे करते हैं गरीब लोग आते आपके पास आइए विकास, आइए, सॉरी, आइए नवीन मोदी जी, जी पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बता दीजिए। अशोक कुमार गुप्ता है। अच्छा गुप्ता जी, ये बताएं कि
कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? विकास तो देखिए बंगाल में ये जो 10 साल दीदी ने किया है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा। इसमें फिर विकास ये लोग क्या विकास करेंगे? सोनार बंगला बनाएंगे, कैसा बंगला बनाएंगे? इंडिया को तो अभी ये लोग कुछ बना नहीं पाए, बंगाल ही में क्या बंगाल बनाएंगे सोनार बंगला? अच्छा। खाली झूठ, ये लोग के पास झूठ बोल के और कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ। एटा होवे ओटा होवे किचू होवे ना। नहीं तो सब लास्ट है में- तो ये लाखों लोग को लेकर आ रहे हैं। लाखों लोग को तो वो लोग कैसे बिहार से करेंगे? यूपी से ला रहे हैं, तो बंगाल का कौन है उसमें बताइए? मतलब बंगाल में कम। हाँ। और सब नोट का खेला भी चल रहा है। बीजेपी का पास जितना सबसे ज्यादा पैसा भी कोई पार्टी के पास पैसा ही नहीं है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से खड़ी हो रही है एकदम जीतेगी। और फिर यहाँ से भी बोल रही कि हो सकता है मैं नहीं वो कालीगंज ये से लोग भी बोलता खड़ी है, होकर। अरे ये लोग बोलता है भाई, हम लोग का दीदी तो एक जगह बोल दिया बात खत्म हो गई। ये लोग झूठा प्रचार करता है। लोग बोलते थे यहाँ से लड़ेंगी वहाँ हाँ, अभी बोले अभी भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी, अरे डर लग गया। अब जब नंदीग्राम का वहाँ भर दिया तो अभी इन लोग बोलने लगे अभी वहाँ से नहीं खड़ी हो रही, डर लग गया। ये कोई भाषा, ये लोग का कोई इमेज है, जो मन में आ बोल दिया। आपसे अच्छा, आप लोग में से कौन कौन बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है? सभी लोग चलाते हैं। सभी चलाते हैं। तेल कितना का खरीद रहे हैं अभी? बोलिए, इस पर बात कीजिए ना, महंगाई में बात कीजिए। बताइए कितने का? देश का महंगाई 100 पे रुपए, बात तकरीबन कीजिए। 100 रुपए का तेल खरीद रहे हैं। लगभग 100 रुपए। लगभग 100 रुपए का तेल खरीद रहे हैं। ये 100 रुपए का तेल तो मोदी जी ने किया है कि ममता जी ने किया है? नहीं वो तो बता रहे कि प्राइवेट कंपनी कर रही है, सरकारी कंपनी कर रही है प्राइवेट तेल का दाम। कंपनी हम लोग का जो रॉ मटेरियल्स है, जो कच्चा तेल होता है, उसका क्या दाम है? कितना रुपए बैरल है वो? कुछ $2500-2600 है। बैरल मतलब इंडियन रुपीस में कितना है? 2600 रुपए होते हैं। 100 प्रति बैरल दाम। हाँ, $63 है। हाँ। चलिए ठीक पर है। बैरल। यही 2600 जब रुपए होते कांग्रेस हैं। की सरकार हुआ करती थी तब 110 रुपया डॉलर प्रति बैरल था, ठीक है। लेकिन उस समय पे तेल हम लोगों को कितने में मिलता था? 60 रुपये 62 रुपये में। और तब भाजपा की सरकार क्या बोलती, जब भाजपा पार्टी क्या बोलती थी कि ये चोरी हो रहा है, लूटा जा रहा है हम लोगों को। जब तेल 62 रुपये मिलता था तब चोरी हो रहा था, अभी 100 रुपये मिल रहा है तो क्या है, डकैती नहीं हो रहा है देश में? ये तो मतलब अब डकैती हो रहा भाजपा से है। ज्यादा कांग्रेस से करीब हो गए। नहीं कांग्रेस करीब की की बात बात आपको नहीं है, समझ में हम आ लोग जनता को कंपैरिजन कर रहे मतलब हैं, नहीं है। कंपैरिजन कर रहे हैं। डेवलपमेंट से अच्छा, मतलब है कंपैरिजन है। कंपैरिजन। जब 60 रुपये में तेल मिलता था जनता तब को चोरी सिर्फ होती थी। चाहिए, सुनिए, लाभ चाहिए, क्लास को लाभ चाहिए। पब्लिक आइए को राहुल जी, चाहिए। आप इधर आइए। हम लोग जो यहाँ बंगाल के लोग हैं, हाँ। हम लोग एक्चुअली हम लोग जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हाँ। हम लोग के पूर्वज बहुत पहले बिहार यूपी से आके यहाँ बसे हैं। ठीक है। हम लोग सीपीएम का दौर भी देखे हैं, हाँ। बीजेपी का भी सेंट्रल में सरकार देखे हैं, और आज ममता बनर्जी का 10 साल भी देखे हैं। हम लोग आज फक्र से महसूस करते हैं कि ममता बनर्जी एक वाहिद ऐसी नेत्री है, एक मुख्यमंत्री है, जिसका सभी योजना, जब बच्चा पैदा हो शिशु साथी, भूख लगे खाद्य साथी, स्कूल जाना हो सबुज साथी, और शरीर खराब हो तो स्वास्थ्य साथी, हर योजना गरीब केंद्रित है। गरीब लोगों का जीवन में फर्क आए, उनको राहत मिले, ये केंद्रित है। हम लोग सभी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास से लोग हैं। हम लोग को जो बुनियादी चीज़ है उसकी आवश्यकता है, जो हम लोग को ममता बनर्जी ने दिया है। और एक तरफ मोदी का मॉडल है। हम लोग को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग के अन्नदाता पिछले 100 दिन से दिल्ली के सरहद पे बैठे हैं, किसान हमारे भाई, लेकिन एक ऐसी तानाशाही सरकार है जिसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, और हमारे कितने सैकड़ों किसानों ने अभी तक शहादत दे दिया। हम लोग के लिए बहुत दुख का बात है कि हम लोग आज इस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां एक तानाशाह कान में तेल डालकर बैठा है, ये किसानों का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। ममता बनर्जी सही में हम लोग साधारण लोग, गरीब, किसान, मजदूर, इन लोग की नेत्री है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी हम लोग, बहुत सारे लोग जो पार्टी थी ममता बनर्जी की पार्टी नहीं करते, लेकिन उनके जो सरकारी योजना है, जो उनका आइडिया ऑफ। चलिए ठीक है, आपने ममता बनर्जी का सारा स्कीम बताया, सब कुछ बताया, फिर ऐसा क्यों है कि इतनी तैयारी लग रही है इलेक्शन के लिए? ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम चली गई, आपके बड़े बड़े नेता बाहर चले गए। खैर इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो अभी जो मुद्दा है मेरा, अभी जो खास मुद्दा है, आप बताएं, आप लोग में से जो भी बोलना चाहें आप बताएं। आपके पास ही मुस्लिम एरिया है, नॉन हिंदू एरिया है, क्या आप लोगों में खिटपिट लगा रहता है? लड़ाई होती है या भाईचारा है, या भाइयों के जैसा लड़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कभी भी कहीं भी किसी की वजह से भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब मुस्लिम बहुल एरिया और हिंदी बहुल एरिया का वजह से नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कहीं भी खराब हो सकता है। हाँ, एक बात मैं बोलूँगा कि जो कोर्ट एरिया है, यहाँ लेबर क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, शिक्षा का स्तर कम है, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बार बार
खराब हो जाता है। 10 साल ममता बनर्जी और शिक्षा का स्तर कम है, आप जस्टिफाई कीजिएगा, ठहरिए। हमारे साथ और एक जन है, मैं आपका नाम पूछूंगा। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश जी क्या करते हैं, क्या आप? बिजनेस है मेरा। बिजनेस करते हैं, कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक ठाक चल रहा है, कोरोना में कम है। कोरोना में कम है, और बाकी जो महंगाई बढ़ी है, तेल का दाम बढ़ा, उसके वजह से कोई तकलीफ हुई है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है उसके लिए। अच्छा, हर चीज़ महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कमाई बढ़ी नहीं, जो है वो अब जा रहा है। अच्छा, जो है वो भी जा रहा है। जीएसटी वेएसटी भरते नहीं भरते? जीएसटी भरते हैं। जीएसटी भी भरते हैं, सेल टैक्स भी भरते हैं, तेल खरीद के। गाड़ी चलाते हैं नहीं चलाते? इनकम टैक्स भी भरते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स भी भरते हैं, जीएसटी भी भरते हैं, सेल टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, मोदी का है ना? सब टैक्स देते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर मोदी जी से पूछे नहीं कि क्या है, कब अच्छे दिन आने वाले हैं? विकास जी कहाँ गए? अब मोदी जी का हो गया, मोदी जी खत्म है। वो तो हिटलर है अपने आप में, उनसे क्या। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, वो हमारे पीएम है, आपको पद की गरिमा बना के रखनी होगी। सभी लोग सम्मान करते हैं पीएम जी का, हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनको हिटलर, अभी उनको पूरे देश पर शासन करने का आदत हो गया है। वो हर राज्य के अंदर में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, और वो एकदम उनको अभी एकदम अनईजी फील हो रहा है। मतलब उनका जहाँ गवर्नमेंट नहीं रहेगा, जिस स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करना है। एनी हाउ, चाहे पैसा से खरीद ले, कुछ भी कर ले वो लोग, नहीं तो देश की स्थिति आप देख रहे हैं। इंडिया जो भारत जो है किसानों का देश है। हम लोग का आज का टाइम में हम लोग बिजनेस से अपना जीडीपी का आंकलन करते हैं। एक समय हुआ करता था जब हम लोग किसान से जीडीपी का आंकलन हुआ करता था इस देश में। आज किसान का जो मैटर चल रहा है, जो किसान आज देख रहे हैं दिल्ली में, जहाँ किसान की संख्या ज़्यादा है, मतलब पंजाब में किसान सबसे ज़्यादा, जो देश का आर्थिक को देख के चलते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग किसान को मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मोदी जी कोई मतलब इस तरह इसके ऊपर में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक तो संविधान में उनका बहुमत है, बहुमत में बैठ करके दोनों सदन में बैठ के जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। बहुत सारा चीज़ उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान का ये राजनीति जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, उन्होंने राम मंदिर बनाया। हिंदू कोई क्या दुखी है? कोई हिंदू दुखी नहीं है, मुसलमान को भी इससे कोई दुख नहीं है। वो लोग संविधान में पारित हुआ, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसे की है मोदी जी ने जिससे कि पूरा भारतवर्ष दुखी है। आज देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पे क्या हो रहा है, दिल्ली में लोग गए इतने लोग, इसका क्या रिजल्ट निकला? इसके बिहाफ में कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इस पे मतलब कान में उनका जीव नहीं रखती इसके लेकर के। तो मोदी जी नहीं मान रहे, किसान क्यों नहीं मान जाते? किसान मान जाएंगे। किसान की बदौलत मोदी जी का भोजन चलता है। मोदी जी भी रोटी ना खाते हैं, इंसान है ना वो। मोदी जी तो इंसान है ना, कि पत्थर के बने हैं। मोदी जी हो गए तो पत्थर के तो नहीं, वो भी तो इंसान है। उनको भी तो 2 वक्त का रोटी चाहिए, एक रोटी खाएंगे वो किसान की देन है। हम लोग हिंदुस्तान में, मैंने क्या बोला, भारतवर्ष की जीडीपी का आंकलन जो होता है। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये किसान आंदोलन तब तक ही है जब तक का 5 राज्यों का चुनाव ना हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। देखिए, किसान आंदोलन जो है, जब तक वो लोग वापस नहीं करेंगे, जो किसान का जो मुद्दा बना हुआ है, जो उन्होंने जो संविधान में पारित कर लिया, जो चाहते वो चीज़ और पारित कर लेंगे संविधान में। उनके हाथ में, दोनों सदन हाथ में, सब कुछ है, बहुमत बना हुआ है। अब उनको नशा है, उधर किसान लोग का भी कुछ काम नहीं करेंगे। हम लोग पूरे भारतवर्ष में कोई स्टेट उनसे बचना नहीं चाहिए। जी नहीं, इस बात से मैं आपके सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि हमारे पास, जनता के पास आज भी वो अधिकार है कि 100 दिन से वो दिल्ली का रास्ता रोक कर बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने चाहा पास कर दिया, किसी सदन ने चाहा पास कर दिया और आपने मान लिया। लोगों ने आज भी नहीं माना है, आज भी लोग लड़ रहे हैं। अगर आप अपनी जगह में सही हैं तो आप लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद संविधान है, देश है और सब कुछ है, आपको मान के चलना होगा। कोर्ट भी सामने आ रही है, लोग भी सामने आ रहे हैं, मीडिया भी अपना काम निभा रही है और जनता भी अपना काम कर रही है। पूरा गोदी मीडिया पैसा देकर खरीद लिया गया है मीडिया को। आज जो मोदी जी का ब्रिगेड में सभा हुआ है, ये बिल्कुल मामूली सा सभा हुआ है, लेकिन इसका हाइप इस तरीके से बनाया गया है गोदी मीडिया को पैसा दे करके। ब्रांडिंग का जैसे जमाना है। ब्रांडिंग का जमाना है, लेकिन पब्लिक का ब्रांडिंग आप नहीं कर सकते हैं। जनता जनार्दन सब चीज़ को बारीकी से देख रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे थे कि काफ़ी बड़ा सभा होगा ब्रिगेड में, बिल्कुल मामूली सा सभा हुआ है। और इस बात से हम लोग संतुष्ट हो गए हैं कि इस बार बंगाल में अभी भी बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बनने की लड़ाई कर रही है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि सीपीएम और कांग्रेस का जो भीड़ हुआ था, वो बीजेपी से भी ज़्यादा भीड़ था और बीजेपी से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे वहाँ पर। तो मुझे ऐसा अभी मानना है कि बीजेपी अभी भी 2 नंबर की पार्टी बंगाल में बनने की लड़ाई कर रही है और तृणमूल 1 नंबर की पार्टी है और रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत समय आज लिया और आज कोशिश करेंगे यहीं से अलविदा लेने का, और फिर कल नए इलाके से आपको मिलवाएंगे और भी नई जगहों में ले जाके बात करवाएंगे आपको। तो अच्छा, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? कोई है क्या, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं एक बात अपने विधायक जी के बारे में, आप तो बहुत कुछ बोलते आए हैं, फिर भी आप बोल दीजिए, हटाइए। देखिए, हमारे इस कोलकाता पोर्ट कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग रहते हैं और जितने भी लोग हैं मोटा मोटी इसी कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं।
और फिरहाद हकीम साहब ने पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये हमारा वार्ड है। आप इस इलाके से आप थोड़ा आगे जाइएगा, ये घाट है, दही घाट, ये इतना जर्जर स्थिति में था। और हम लोग यूपी बिहार के लोग हैं, आप लोगों को पता होगा छठ पूजा हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार के रूप में, पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारा बहुत ही आस्था छठ पूजा के ऊपर होता है। तो छठ पूजा करने में यहाँ पे जितने भी छठ यात्री आते थे उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग दिल से हमेशा से ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सामने मंदिर है भगवान से कि ममता बनर्जी की आयु ऐसी ही बढ़ती रहे, क्योंकि ममता बनर्जी ने उस छठ घाट को, दही घाट को इतना मुकम्मल बना दिया, इतना अच्छा बना दिया, इतना बेहतरीन बना दिया कि आप पूछिए मत। और ममता बनर्जी खुद छठ पूजा के दिन इसी जगह पे आती हैं, इसी दही घाट में जगह में आती हैं, इसी स्थान में आती हैं, पूरा फ्री में, मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त में व्यवस्था कराती हैं। और एक मुख्यमंत्री, और सोचिए आप, धर्म की राजनीति करना होता ममता बनर्जी को तो इसी छठ पूजा मन से बोल देती है हम काम किए हैं, आपका धर्म का है, हमें वोट दे दीजिए। लेकिन उस मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया, लोगों के लिए काम करती हैं। उसी घाट के बगल में एक हिंदी मीडियम स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल, काफ़ी ख़राब व्यवस्था थी, उसको भी हमारे विधायक फिरहाद हकीम साहब ने पैसा दे करके इतना मुकम्मल बना दिया, इतना अच्छा बना दिया। आज वहाँ पे बच्चे खुशी खुशी जाते हैं। और वहाँ पर ये जो हमारे टीचर जी हैं, शिक्षक जी हैं, नवीन सिंह जी, वो वहाँ पे शिक्षक की भूमिका में भी हैं। और वहाँ पे जो खास करके जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके लिए फूडिंग एंड लॉजिंग विथ एजुकेशन, वो एक संस्था के माध्यम से उसको वहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इलाके में काम हुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि तमाम लोग, आपके जो व्यूअर्स हैं, हमारे पोर्ट इलाका से रहते हैं, दोनों हाथ उठा करके हमारे जो कैंडिडेट है फिरहाद हकीम साहब, उनको आप लोग दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उनको वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। बहुत बहुत चलिए, बढ़िया है। तो अभी प्रोग्राम खत्म। हाँ जी, विकल्प नहीं है। हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। ममता बनर्जी का बंगाल में कोई विकल्प नहीं है। मोदी यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, यहाँ ममता बनर्जी थी, है और रहेंगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम सुबोल मंडल। हाँ, सुबोल दा, बोलिए। बोल रहा जो आज का मीटिंग के अंदर में बहुत प्रशासन बहुत अच्छा ही था। अच्छा, पुलिस प्रशासन इतना अच्छा काम करके दिखाया, चलिए, मगर अच्छा बात है। ऐसा हम लोग को दीदी का मीटिंग आएगा वैसे ही करके दिखाएगा तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, अच्छा बात है, दीदी का मीटिंग आएगा तो ऐसे। अच्छा, सबसे एक सवाल है, आप यहाँ के लोग, मेरा जो मुद्दा था कि धर्म के नाम पे राजनीति होता है या फिर काम के नाम पे होता है, वोट कैसे करते हैं आप लोग? तो एक बार बताइए, पोर्ट इलाका के लोग हिंदू मुस्लिम है या हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी है, हम लोग सब हिंदुस्तानी है। तो फिर सुन लिया आपने, जितने भी लोग आधे रात को, अभी समय तकरीबन 12:20 हो गया है और ये पोर्ट का इलाका है, ऐसे ही सुनसान होता है, यहाँ लोग कम है, आबादी कम है, कारखाने हैं, घाट है, हाँ, ये वाटगंज पंपिंग स्टेशन है पास में, और रेल लाइन भी आप देख रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए जो भी लोग थे, बताया गया, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी है। जी हाँ, ज़रूरत है कि आस्था रखें, अब विश्वास रखें संविधान पर, वोट की प्रक्रिया पर, और सब कुछ जो डिज़र्व करता है उस तक जाएगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से शब्बीर आलम, कैमरा में आसिफ कमाल अहमद और सैयद वारिस के साथ इजाज़त लेते हैं। आप हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़रूर सजेस्ट करें दूसरा कहाँ जाना है दोबारा मिडनाइट लाइव पे। अगर आपके एरिया में जाना है तो ज़रूर बताएं। शुक्रिया।